मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व वाले भारत छोड़ो आंदोलन में कई लोग शामिल हुए और इसके शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हो गई। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कई लेख पढ़े होंगे, पर क्या आपने कभी उषा मेहता के बारे में पढ़ा है? उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन में कभी अनोखे तरीके से भाग लिया था, जिसे जानकर आप भी प्रेरित हो उठेंगे। तो चलिए जानते हैं उषा मेहता की इस रोचक कहानी के बारे में। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो शुरू किया था। उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 में हुआ था और वो सूरत के पास के गांव सरस में रहती थी। उषा मेहता 5 साल की उम्र से ही महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को फॉलो करती थी और 8 साल की उम्र में 1928 में उन्होंने पहली बार साइमन आयोग के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था। साथ ही उषा ने नमक सत्याग्रह में भी समुद्र का पानी अपने घर लाकर नमक का उत्पादन किया था, पर उनके पिता उनके इस तरह की प्रतिभागिता की आलोचना करते थे क्योंकि वो ब्रिटिश राज के अंतर्गत जज थे। 9 अगस्त 1942 के ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के एक सेशन के दौरान ये तय किया जा रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लोगों को कैसे बताया जाए, क्योंकि उस समय अखबार पर ब्रिटिश राज का कंट्रोल था। इस सेशन में उषा मेहता शामिल थी, जिन्होंने रेडियो को समझाती थी और उन्हें एक खुफिया रेडियो चलाने का फैसला लिया। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो पर अपनी पहली घोषणा की, जिसमें वो इंग्लिश एवं हिंदी दोनों भाषाओं में बुलेटिन खबर बताती थी। उनका कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा गाने से शुरू होता था और वंदे मातरम से खत्म होता था। उषा मेहता के साथ बाबूभाई ठक्कर, विट्ठल दास जवेरी और नरीमन अब्राबाद प्रिंटर थे, जिसमें अब्राबाद प्रिंटर इंग्लैंड से रेडियो की टेक्नोलॉजी सीखकर आए थे। उषा मेहता ने ब्रिटिश सरकार से खुफिया रहने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करीब 7-8 रेडियो स्टेशन बदले, पर 12 नवंबर 1942 को उषा मेहता को एक रेडियो कार्यक्रम करते समय गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उन्हें 4 साल की जेल हुई। सजा के दौरान उषा मेहता से कई बार उनके साथियों के बारे में पूछा गया और इस सूचना के बदले उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का प्रस्ताव भी दिया गया, पर उषा मेहता ने किसी भी तरह की सूचना नहीं दी। इसके बाद 1946 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।